Guys, welcome back to Bikram tutorial. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1869 एडी में बनाया गया था और बाद में इसे पब्लिश भी किया गया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाने के समय 63 एलिमेंट्स ज्ञात था, यानी 63 तत्व ज्ञात था। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, यानी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अनुसार, यानी मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। यानी होता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। इंग्लिश में लिखा हूँ, लेकिन मैं हिंदी में भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी बात समझ न आए वो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इसको बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एसएससी या 11th क्लास में आएंगे वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट पार्ट में। तो उसमें आप लोगों को जानना होगा पीरियड क्या होता है। तो द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, यानी पीरियोडिक टेबल के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त या पीरियड कहते हैं। और पीरियड की संख्या है 7, और ये पीरियड की संख्या जो है आधुनिक आवर्त सारणी की पीरियड संख्या है। ग्रुप, द वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। तो और ग्रुप की संख्या कितना? 18। यानी पीरियोडिक टेबल के जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है यानी स्तंभ होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप की संख्या 18 है जो वर्तमान में है। अब नोट लिखे हुए, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के समय 6 पीरियड और 8 ग्रुप ज्ञात था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैड 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। कुछ इंपॉर्टेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के समय ज्ञात था, जैसे कि अभी स्कैंडियम का नाम उस समय एका बोरॉन कहा गया, और एका एल्युमिनियम को गैलियम कहा गया, और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा गया था। और इसका एटॉमिक नंबर भी हम बगल में लिख दिए और सिंबल भी ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए हैं। और 2-3 नोट हम लिखे हुए हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है 1913 एडी में बनाया गया। अब हम लोग जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं और इसे हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो याद रखना है, यानी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, बाकी जितने भी बनाए गए पीरियोडिक टेबल, सारे पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा था। पीरियड की संख्या है 7, याद रखिएगा। ग्रुप की संख्या 18 है, 18 है। तो पीरियड इक्वल टू 7, ग्रुप इक्वल टू 18। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एवं हीलियम, जिसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। इसे हम लोग सबसे लघु आवर्त कहते हैं। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियोन, और ये शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। आगे है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, और इसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, इस एलिमेंट को आप देख भी सकते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, और 18 एलिमेंट को भी हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट, और इसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड किसे कहा जाता है? तो सिक्स पीरियड, और इसमें 32 एलिमेंट्स है। क्वेश्चन किसी तरह भी पूछा जा सकता है। अब है नंबर ऑफ पीरियड को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सूचित करते हैं। नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे एन से डिनोट किया जाता है, और इसे नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल भी कहा जाता है। नंबर ऑफ ग्रुप डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जो ग्रुप होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 होगा तो ग्रुप भी वही हो जाएगा। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा तो ग्रुप 10 इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे 3 होगा तो 13 ग्रुप आपका हो जाएगा।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एस ब्लॉक। तो एस जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक जो होते हैं उसके ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 to 2 होता है। पी ब्लॉक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP1 to 6 होता है। डी ब्लॉक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 N-1 D1 to 10 होता है। एफ ब्लॉक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 N-1 D0 to 1 N-2 F1 to 14 होता है। और ये ज़रूर से ज़रूर आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं और दिमाग में नहीं भी रह सकता। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना देखे तो आपको याद रह जाएगा। ग्रुप 1 को अल्काली मेटल कहा जाता है, हिंदी में इसको क्षारीय धातु कहा जाता है, क्षारीय धातु। और ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट हैं? तो हम लोग जनरली 6 एलिमेंट हम लोग जानते हैं। पहला एलिमेंट है लिथियम, फर्स्ट अल्काली मेटल लिथियम है। सेकंड अल्काली मेटल आपका सोडियम है। थर्ड अल्काली मेटल पोटेशियम, और ये जैक के एग्जाम में आ चुका है और जान लीजिए कि बड़े बड़े एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो ये एलिमेंट आप देख सकते हैं। दूसरा है, एक चीज़ और जानना होगा, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो होता है फ्रेंसियम होता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन होता है। दोनों FF है, ध्यान दीजिएगा, वो फ्लोरीन F और ये फ्रेंसियम FR। ग्रुप 2 एलिमेंट को जो कहते हैं एल्कालिन अर्थ मेटल कहते हैं, इसको हिंदी में क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, फर्स्ट एल्कालिन अर्थ मेटल। मैग्नीशियम सेकंड एल्कालिन अर्थ मेटल, और इसका एटॉमिक नंबर भी ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए हैं, और इसका एलिमेंट जो है वो भी आप देख सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप में सारे मेटल ही हैं। 3D सीरीज 4D सीरीज इस तरह से बांटा गया है। तो 3D सीरीज के एलिमेंट को जरूर याद रखिएगा, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं 4D सीरीज में। 4D सीरीज के एलिमेंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे एस ब्लॉक में दो आता है ग्रुप 1 ग्रुप 2, और दोनों का अलग अलग नाम है। उसी तरह एस और पी ब्लॉक को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक होता है और राइट साइड में पी ब्लॉक होता है, और मिडिल साइड में जो होता है वो डी ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक को भी बांटा गया है अलग अलग ग्रुप में, 13 ग्रुप बोरॉन फैमिली, और बोरॉन फैमिली के सारे एलिमेंट को हम लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली कहा जाता है, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, और सारे एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर हम ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली या चेल्कोजन या कैल्कोगन, बहुत लोग कैल्कोजन भी बोल देते हैं, तो ये होता है। 17 ग्रुप को हेलोजन फैमिली कहते हैं, और हेलोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 18 ग्रुप को नोबल गैस फैमिली और 0 ग्रुप फैमिली भी कहते हैं, और इसका एलिमेंट आप देख सकते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेफिनिटी एलिमेंट क्लोरीन। और एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर में 2 आता है 4F, जिसको लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, और लेंथनम से आया है, तो लेंथनम का आता है 57, बाकी उसके बीच में आता है, यानी लेंथेनाइट आता है 58 to 71, सीरियम टू ल्यूटेटियम। और जबकि 5F एक्टिनाइट सीरीज कहा जाता है, जिसमें थोरियम टू लॉरेंसियम 14 एलिमेंट को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। थोरियम एक जरा ध्यान रखिएगा 90 होता है, यूरेनियम का 92 होता है, और प्लूटोनियम का 94 होता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और केमिस्ट्री के ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला दिन आपका होगा। तो एक बार ठान लिए कुछ करने का, तो नहीं रुक जाने का। थैंक यू वेरी मच।